एक सवाल है जो अक्सर मेरे मन में आता है। क्या भगवत गीता जैसा हजारों साल पुराना आध्यात्मिक ग्रंथ आज के शेयर बाजार के शोर शराबे में किसी की मदद कर सकता है? ये सुनने में अजीब लगता है ना? एक तरफ अध्यात्म, दूसरी तरफ पैसा। लेकिन आज हमारे पास एक बड़ा मजेदार दस्तावेज आया है जिसका शीर्षक है अज्ञान से ज्ञान की ओर, रिटेल निवेशक के लिए गीता का इन्वेस्टमेंट भाग। तो आज की हमारी चर्चा इसी पर है। ये उन लोगों के लिए खास है जो शेयर बाजार में कदम तो रखना चाहते हैं पर डरते हैं या फिर गलतियां कर करके थक चुके हैं। हाँ, और ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और उसका जवाब बड़ा मजेदार है। ज्यादातर लोग गीता को पूजा घर की किताब समझते हैं, लेकिन असल में ये कुरुक्षेत्र के मैदान में एक योद्धा के मन में चल रही उथल पुथल का समाधान है। और सच कहूं तो जब कोई रिटेल निवेशक सुबह सुबह अपना ट्रेडिंग ऐप खोलता है तो उसका मन भी तो एक कुरुक्षेत्र ही होता है। बिल्कुल। हर तरफ लाल और हरे निशान, टीवी पर चिल्लाते एक्सपर्ट्स, सोशल मीडिया पर अगला मल्टी बैगर बताने वाले गुरु। इन सब के बीच डर, लालच, गुस्सा और अधीरता जैसे दुश्मन उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। गीता बाहरी लड़ाई के बारे में नहीं, बल्कि मन की इसी भीतरी लड़ाई को जीतने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। मतलब ये सिर्फ पूजा पाठ की किताब नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल माइंडसेट गाइड है। तो चलिए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं। इस दस्तावेज में गीता के 5 सूत्र दिए गए हैं। पहला सूत्र है निष्काम कर्म। हम सबने सुना है कर्म करो फल की चिंता मत करो, लेकिन निवेश की दुनिया में इसका असली मतलब क्या है? SIP करते रहना? हाँ, वो तो है, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। निष्काम कर्म का मतलब है प्रक्रिया पर ध्यान देना, परिणाम पर नहीं। एक निवेशक का कर्म क्या है? अच्छी कंपनी ढूंढना, उसे समझना और फिर अनुशासन के साथ नियमित निवेश करना। अब फल क्या है? आज शेयर 2% ऊपर गया, कल 1% नीचे गिरा, ये फल है। जो निवेशक हर मिनट अपने पोर्टफोलियो को देखकर खुश या दुखी होता है, वो फल से जुड़ा हुआ है और यहीं वो फंस जाता है। लेकिन क्यों? फल की चिंता करना तो स्वाभाविक है, आखिर पैसा लगाया है। प्रक्रिया पर ध्यान देने से ऐसा क्या जादू हो जाता है कि निवेशक बेहतर फैसले लेने लगता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसके पीछे एक मजबूत मनोवैज्ञानिक कारण है जिसे लॉस अवर्शन कहते हैं। रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग 100 रुपए कमाने से मिली खुशी के मुकाबले 100 रुपए खोने के दर्द को 2 गुना महसूस करता है। अच्छा। अब सोचिए, जो निवेशक लगातार फल पर नजर रखता है, उसका दिमाग हर छोटी मोटी गिरावट पर दर्द महसूस करता है, और इस दर्द से बचने के लिए वो क्या करता है? घबराहट में बेच देता है। बिल्कुल। निष्काम कर्म को इसी दर्द के डर से मुक्त करता है। जब आपका ध्यान सही प्रक्रिया पर होता है तो आप जानते हैं कि शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव बस शोर है, और आप घबराहट में बेचने की उस सबसे बड़ी गलती से बच जाते हैं। फल तो अच्छी प्रक्रिया का बाई प्रोडक्ट है, लक्ष्य नहीं। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब प्रक्रिया पर टिके रहना एक तरह का मेंटल कवच है जो आपको बाजार के इमोशनल रोलर कोस्टर से बचाता है। लेकिन ये कवच तब क्या करेगा जब चारों तरफ से हमला हो रहा हो? मेरा मतलब है, जब बाजार क्रैश हो रहा हो, हर कोई बेच रहा हो, तब सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देना तो बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त तो भावनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही नस पकड़ी है। अनुशासन तब तक आसान है जब तक सब ठीक चल रहा हो। असली परीक्षा तो तूफान में ही होती है। गीता कहती है, मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। और बाजार में इसका मतलब है 4 चीजों से बचना: घबराहट में बेचना, लालच में खरीदना, नुकसान होने पर हिम्मत हारना और मुनाफा होने पर अहंकार में आना। ये चारों भावनाएं आपके तर्क को हाईजैक कर लेती हैं। जो इतना लालच वाला पॉइंट आज के जमाने में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। सोशल मीडिया पर हर रोज कोई ना कोई स्क्रीनशॉट डालता है कि कैसे उसने 1 महीने में पैसा डबल कर लिया। उसे देखकर जो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, उससे बचना लगभग नामुमकिन लगता है। और यही तो माया जाल है। हमारा दिमाग हर्ड मेंटालिटी यानी भेड़चाल के लिए बना है। जब हम दूसरों को पैसा बनाते देखते हैं तो हमें लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं, और हम बिना सोचे समझे उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, सही बात है। ज्यादातर रिटेल निवेशक इसीलिए हमेशा ऊंचे दाम पर खरीदते हैं और डर कर नीचे दाम पर बेच देते हैं। संयम का मतलब है इस भेड़चाल से बाहर खड़े होकर देखने की क्षमता, ये पूछने की हिम्मत कि क्या ये सच में एक अच्छा निवेश है या मैं सिर्फ लालच में बह रहा हूं। जो ये सवाल पूछना सीख गया उसने आधी जंग जीत ली। प्रक्रिया पर ध्यान, भावनाओं पर काबू, ये दोनों चीजें एक और गुण की मांग करती हैं जिसके बिना ये अधूरे हैं,
और वो है धैर्य। गीता का तीसरा सूत्र इसी पर है, समय का महत्व। कहा जाता है कि धैर्य और समय से बड़ा कोई हथियार नहीं। शेयर बाजार में तो इसे सुनहरा नियम कहते हैं, पर मानता कोई नहीं। क्योंकि हम एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में रहते हैं। हाँ। हमें 2 मिनट में नूडल्स चाहिए, 30 मिनट में पिज्जा चाहिए, और निवेश पर रिटर्न भी कल सुबह ही चाहिए। लेकिन बाजार प्रकृति के नियम पर चलता है, टेक्नोलॉजी के नहीं। आप एक काम का बीज बोकर उसे रोज खींचेंगे तो वो जल्दी बड़ा नहीं होगा, टूट जाएगा। सही। निवेश भी वैसा ही है। इसको समय देना पड़ता है ताकि कंपाउंडिंग, जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, अपना काम कर सके। कंपाउंडिंग के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन शायद लोग इसके पीछे की सादगी को नहीं समझते। सही कहा, लोग इसे एक जटिल गणितीय फॉर्मूला समझते हैं, जबकि ये सिर्फ बढ़ने की प्रक्रिया है। आपका पैसा जो मुनाफा कमाता है, अगले साल वो मुनाफा भी आपके लिए मुनाफा कमाता है। अच्छा। यह एक स्नोबॉल की तरह है। शुरुआत में छोटा लगता है, पर जैसे जैसे समय बीतता है, यह तेजी से बड़ा होता जाता है। जल्दी अमीर बनने की चाह ही निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा धोखा है। यह आपको स्टॉक मार्केट में एक निवेशक की तरह नहीं, बल्कि एक जुआरी की तरह व्यवहार करने पर मजबूर करता है। धैर्य रखना बाजार में चुपचाप बैठना नहीं है, बल्कि अपनी चुनी हुई अच्छी कंपनियों को अपना काम करने का भरोसा और समय देना है। ये बहुत दिलचस्प है। तो अगर हम धैर्य रखने को तैयार हैं, तो ये सवाल उठता है कि हम किस चीज पर धैर्य रखें। मतलब एक डूबते हुए जहाज पर धैर्य रखना तो बेवकूफ़ी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने सही जगह निवेश किया है। तो क्या यहाँ ज्ञान की भूमिका आती है? गीता का चौथा सूत्र, ज्ञान योग। आपको पता नहीं होता कि आपने अपना पैसा कहाँ लगाया है, तो बाजार की हर छोटी सी गिरावट आपको डराती है। आप किसी दोस्त की टिप पर या टीवी पर किसी एक्सपर्ट की सलाह पर शेयर खरीद तो लेते हैं, पर जैसे ही वो 5% नीचे जाता है, आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है, क्योंकि आपको उस कंपनी पर भरोसा ही नहीं है। लेकिन एक नए निवेशक के लिए रिसर्च या ज्ञान शब्द ही बहुत डरावना लगता है। उन्हें लगता है कि इसके लिए फाइनेंस में MBA करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी बैलेंस शीट समझनी पड़ेगी। कोई व्यवहारिक पहला कदम क्या हो सकता है? एक बहुत ही सरल शुरुआत है। आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट समझने की जरूरत नहीं है। बस 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या मैं समझती हूँ कि ये कंपनी करती क्या है? जैसे, क्या मैं समझती हूँ कि नेस्ले मैगी कैसे बेचती है या मारुति कार कैसे बेचती है? ठीक है। आलो से होती है। जब आप अपनी रिसर्च के आधार पर कोई स्टॉक खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी में हिस्सेदार बनते हैं, सट्टेबाज नहीं। और तब जब बाजार गिरता है, तो आप डरकर बेचते नहीं, बल्कि शायद खुश होते हैं कि आपको अपनी पसंदीदा कंपनी में और हिस्सेदारी खरीदने का मौका मिल रहा है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। तो हमने बात की अनुशासन यानी कर्म की, भावना पर नियंत्रण यानी संयम की, धैर्य मतलब समय, और जानकारी यानी ज्ञान। ऐसा लगता है कि सारे जरूरी हिस्से हमारे पास हैं, लेकिन इन सबको एक साथ कैसे रखा जाए? ऐसा हो सकता है कि कोई इन चारों चीजों को अपनाए, पर अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही ज्ञान आधारित स्टॉक में लगा दे और वो कंपनी किसी वजह से डूब जाए। तो क्या यहाँ संतुलन की बात आती है? आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। इन सब सूत्रों को जो चीज एक साथ बांधती है, वो है 5वां सूत्र, संतुलन। गीता में कहा गया है, अत्यधिक कुछ भी विनाश का कारण बनता है, यानी अति हर चीज की बुरी है। निवेश की दुनिया में इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। बहुत से लोग ऑल इन जाने की गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें एक ऐसा स्टॉक मिल गया है जो उन्हें रातों रात करोड़पति बना देगा, और वो अपनी सारी जमा पूंजी उसी में लगा देते हैं। ये निवेश नहीं, ये जुआ है। और ये संतुलन कैसे बनाया जाए? इसका क्या मतलब है? बहुत सारे अलग अलग स्टॉक खरीद लेना? उससे थोड़ा ज्यादा। संतुलन का मतलब है अपने निवेश को अलग अलग टोकरियों में रखना। इसे अपने पोर्टफोलियो के लिए एक संतुलित आहार की तरह सोचिए। कुछ हिस्सा इक्विटी में होना चाहिए, ये प्रोटीन की तरह है जो आपके पोर्टफोलियो की मसल्स बनाएगा, यानी हाई ग्रोथ देगा, पर इसमें जोखिम भी है। ओके। कुछ हिस्सा डेट फंड्स में होना चाहिए, ये कार्बोहाइड्रेट की तरह है जो आपको स्थिर ऊर्जा देगा, यानी कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न। और कुछ हिस्सा लिक्विड फंड्स या बैंक में होना चाहिए, ये पानी की तरह है जो किसी भी इमरजेंसी में तुरंत आपके काम आ सके। जब आप ये संतुलन बनाते हैं, तो अगर कोई एक टोकरी गिर भी जाए तो आपके सारे अंडे नहीं टूटते। यही संतुलन आपके पोर्टफोलियो को बड़े तूफानों में डूबने से बचाता है। तो इन 5 सूत्रों को एक साथ देखने के लिए इस दस्तावेज में रवि नाम के एक निवेशक की कहानी है।
रवि एक आम सैलरीड प्रोफेशनल था जो बाजार के नाम से ही डरता था। उसे लगता था कि ये सट्टेबाजों की जगह है। फिर उसने गीता के इन सिद्धांतों को धीरे धीरे समझना और अपनाना शुरू किया। हाँ, और उसने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई। उसने सिर्फ 3 चीजों पर फोकस किया: अनुशासन, धैर्य और ज्ञान। उसने अपनी समझ से एक अच्छी जानी मानी कंपनी चुनी और उसमें एक छोटी सी SIP शुरू कर दी। उसने खुद से वादा किया कि बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, वो इस SIP को नहीं रोकेगा। ये उसका निष्काम कर्म था। उसने रोज रोज अपना पोर्टफोलियो देखना बंद कर दिया और टीवी की सलाहों से दूरी बना ली। ये उसका संयम था। और उसने अगले 5 साल तक उस निवेश को बढ़ने का समय दिया। ये उसका धैर्य था। और नतीजा ये हुआ कि 5 साल में उसकी वो छोटी सी SIP एक बड़ी रकम में बदल गई। लेकिन जैसा कि दस्तावेज में लिखा है, पैसे से ज्यादा बड़ा बदलाव उसके अंदर आया। उसे अब बाजार की गिरावट से डर नहीं लगता था, बल्कि वो उसे एक मौके की तरह देखने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया क्योंकि उसके फैसले अब डर या लालच पर नहीं, बल्कि उसके अपने ज्ञान पर आधारित थे। उसने एक बहुत गहरी बात कही, गीता ने मुझे मार्केट को नहीं, खुद को समझना सिखाया। क्या बात है! गीता ने मुझे मार्केट को नहीं, खुद को समझना सिखाया। मुझे लगता है ये लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। तो चलिए, जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक बार फिर से इन 5 सूत्रों को दोहराते हैं। जरूर। पहला, निवेश करो, घबराओ नहीं। ये है निष्काम कर्म। अपनी प्रक्रिया पर टिके रहें, रोज रोज के शोर से परेशान न हो। दूसरा, भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। ये है संयम। लालच की ट्रेन और डर की खाई दोनों से बचें। तीसरा, अच्छे निवेश को समय दें। ये है धैर्य। कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने का मौका दें। चौथा, समझने के बाद ही निवेश करें। ये है ज्ञान योग। सुनी सुनाई बातों पर अपना मेहनत का पैसा ना लगाएं। और 5वां, अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। ये है संतुलन। अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में कभी ना रखें। शानदार। तो अब जो लोग हमें सुन रहे हैं, हम उनसे ये जानना चाहेंगे, गीता की कौन सी सीख उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट या जीवन की यात्रा को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। और जाने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या शेयर बाजार में पैसा कमाना सिर्फ चार्ट्स, डेटा और एनालिसिस का एक तकनीकी खेल है, या फिर यह आत्मनियंत्रण, अनुशासन और धैर्य की एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकती है? एक बहुत ही गहरा सवाल। और इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और इस ज्ञान को अपने जीवन और बाजार दोनों में अपनाते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे।